आज का ये इंस्टाग्राम एपिसोड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ पर हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ना ही मैं उसका नाम आपको बताऊंगा, ना ही इस वीडियो के बाद हम उनका जिक्र कभी करने वाले हैं। ऐसा क्यों है? कैलोरी कंसेप्ट कंप्लीटली फेक है, कंप्लीटली फिक्शनल है। कॉफी में 4% से लेके 10% तक कॉकरोच पाए ही जाते हैं। नारियल का पानी पानी होता ही नहीं है। नारियल का पानी तो प्योर पॉइजन होता है। अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। क्या पक रहे हो माँ? महिलाएं रात में 7 बार उठती हैं वॉशरूम जाने के लिए। Yes, because no, 1 minute. लेबोरेटरी में क्या काम करता है मुझे पता नहीं, लैब तो हमने देखी नहीं। प्लीज ये अच्छा नहीं। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। बाकी जितने भी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, एटलीस्ट उन्होंने कुछ न्यूट्रिशन की पढ़ाई की होती है। वो अपनी 4 रील में से 1 रील में तो ठीक ठाक बात करते हैं, पर यहाँ पर जो इनका काम है, जो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो इस तरीके से है कि वो आपको बिल्कुल, अगर सत्य स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ है तो वो आपको बिल्कुल ऑपोजिट एंड की बात बताएंगे। धरती स्थिर है, धरती स्थिर है, धरती स्थिर है। कार्ब है, कार्ब है, कैलोरी है, कैलोरी है, कैलोरी है। बिल्कुल भी गलत बात है। किताबों की ही बात करें, आज के जमाने में आप सबने हमने देखा है, एक 6 या 8 किताबों का सेट है जिसपे फिल्में भी बनी है, बड़ी कमाल की फिल्में बनी है, बेस्ट सेलर, ब्लॉकबस्टर। उन किताबों का नाम है हैरी पॉटर। उस पे बंदा झाड़ू पे उड़ता है। क्या उड़ सकता है कोई? किताबों में लिखा है, 8 किताबों में लिखा है, और एविडेंस भी है, सिनेमा में उड़ भी रहा है वो। लेकिन सर वो तो एक फिक्शन है सर। एग्जैक्टली, तो कैलोरी भी फिक्शन है। किताबों में जो चीज लिखी होती है वो फिक्शन होती है। साइंस वो होता है जो सामने सामने दिखाई दे, वो साइंस है। बिल्कुल। तो ये तो फिक्शन ही है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग कि कैलोरी कांसेप्ट इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, कंप्लीटली सुपरस्टिशियस और कंप्लीटली फेक एंड फिक्शनल। कैलोरी क्या है? सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो कैलोरी वो एनर्जी का अमाउंट है जो 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री बढ़ा दे। यानी अगर 20 डिग्री है तो 21 डिग्री कर दे। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, उसे कहते हैं 1 कैलोरी। और आपने एक और शब्द सुना होगा, किलो कैलोरी, जिसे जनरली कहा जाता है फूड कैलोरी, क्योंकि जितनी भी कैलोरी आप देखते हैं किसी भी पैकेट के पीछे, वो भले ही वो CAL लिखा हो, बट वो किलो कैलोरी होती है। तो किलो कैलोरी जो 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे, वो 1 किलो कैलोरी होगा। तो अगर आप किसी फूड पैकेट के पीछे देख रहे हैं 200 कैलोरी, तो इसका मतलब वो 200 किलो कैलोरी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती हैं 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट में होती है 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम अल्कोहल में होती है 7 किलो कैलोरी। क्योंकि ये डायरेक्टली एनर्जी की यूनिट है, तो आप जब जो भी काम करते हैं, ब्रीदिंग से लेकर, डाइजेशन से लेकर, वॉकिंग से लेकर, सोचने से लेकर, वो सब आप कैलोरी खर्च करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी अगर रियल वर्ल्ड में बात करें तो उतनी एनर्जी होगी जो 100 वॉट के बल्ब को अप्रॉक्सीमेटली 35-36 सेकेंड तक जलाए रख सकें। अगर आप 1 किलोमीटर भागेंगे तो आप तकरीबन 60 से 80 कैलोरी बर्न करेंगे। कैलोरी ना ही खराब होती है ना ही अच्छी, इट इज जस्ट मेजर ऑफ एनर्जी। अब वो कैलोरी कहाँ से आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। प्रोसेस फूड से आ रही है तो प्रॉब्ली वो बैड होगी। अगर वो किसी वेजिटेबल से या लेस प्रोसेस फूड से आ रही है तो वो गुड होगी। इट्स नॉट बिकॉज कि वो कैलोरी है, इट्स बिकॉज कि वो फूड जो आप खा रहे हैं वो बैड है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर रवि। I have a PhD in biochemical engineering. I have a master's in biotechnology. So I know what I'm talking about. I have a huge research and teaching experience. Generally मैं इतना लंबा इंट्रो नहीं देता हूँ, बट यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि किस व्यक्ति से आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलने की उम्मीद होनी चाहिए और किससे नहीं। हालांकि एजुकेशन डज नॉट मीन कि वो व्यक्ति हमेशा ही सही बोलेगा, क्योंकि हमने बहुत एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी झूठ बोलते हुए देखा है। बट एटलीस्ट इट्स अ फर्स्ट डिफेंस कि एटलीस्ट वो बंदा एजुकेटेड है। भले ही आप उसकी बात माने ना माने, पर देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो शायद वो साइंटिफिक फैक्ट आपको बता रहा हो, पर उसको वेरीफाई करना वो एंड यूजर का ही काम होना चाहिए, यानी आपका। अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अगर आपको भूख लग गई, इसका मतलब शरीर कह रहा है कि बॉस गिव मी एनर्जी, मुझे खत्म हो गया पेट्रोल में, टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया, प्लीज गिव मी पेट्रोल। और अगर आपने भूख लग गई, इसका मतलब वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, तो मुझे ये जो ब्रेकफास्ट मैंने पेट भर के, मान लीजिए 4 आलू के पराठे आपने खाए, तो मुझे कितने बजे भूख लगती है? आलू ले लो, कांदे ले लो। ये पहले भी इनकी रील की एक बात कर चुके हैं, जो बोलते हैं 10 पराठे खाइए, 12 पराठे खाइए, पेट भर के खाइए। बेसिकली ही इज ऑपोजिट ऑफ आचार्य मनीष। जब इनकी रील्स मैंने देखी तो मुझे आचार्य मनीष थोड़े से बेटर लगे। आई डिडंट नो कि मैं ये बात कभी बोलने वाला हूँ अपनी लाइफ में,
बट सच में मुझे आचार्य मनीष बेटर लगे इनके कंपैरिजन में। बस रुलाएगा क्या? सोचिए क्या क्या हालत है हमारे देश के पॉडकास्ट सिस्टम की, पॉडकास्ट इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी का जो पार्ट है उसकी क्या हालत है कि मैं आचार्य मनीष जैसे व्यक्ति को इनसे बेहतर बता रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स इट्स जो भी ये बोल रहे हैं, जैसे हमने पहले ही बोला था कि रूल ऑफ थंब है कि जो ये बोल रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट सत्य होगा। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट आप मानिए। मानना हमें कुछ भी नहीं है, बस हमें जानना है अच्छे से साइंटिफिक फैक्ट को, कॉन्सेंसस को, उसके बाद अपने डाइट के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए इन्फॉर्म चॉइसेस लेने। इनकी बात मानना या ना मानना तो बहुत दूर दूर की बात है। भूख लगने से पहले खा लीजिए, नींद आने से पहले सो जाइए, थकान से पहले काम कर लीजिए और अपने ऑफिस जाने से पहले ऑफिस पहुंच जाइए, अपने पैदा होने से पहले। चलिए छोड़िए, तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। इसके बाद अब क्या ही बात करें इसकी। कॉफी में 4% से लेकर 10% तक कॉकरोच पाए ही जाते हैं और ये लोग कहते हैं हम तो सुबह सुबह कॉफी का शॉट लगा के जिम जाते हैं। आजकल तो बुलेट कॉफी में घी डाल के पी रहे हैं और फिर जिम जाते हैं, खाली पेट जिम जाते हैं। इसी वजह से बीमार जो लोग हो रहे हैं, जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, गर्दनें खराब हो रही हैं, सर्वाइकल नाम देने से क्या है मतलब अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो परेशानियां हो रही हैं, खाना खा नहीं रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो, उसी की वजह से फिर आप चलने के काबिल भी नहीं रहते हो, ऐसा घुटने हो जाते हैं। यहाँ पर पॉडकास्ट होस्ट की जगह एक मैनीक्विन को क्यों नहीं बिठा देते, एक गुड्डे को या जो पुतला होता है उसको क्यों नहीं बिठा देते? ज़्यादा एक्सप्रेशन देगा और शायद देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले कभी ना कभी। बट इनका क्वेश्चन पूछना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सबसे बड़ा क्लेम जो बहुत लोगों ने मुझे रील भेजी पर्सनली कि कॉफ़ी में तो साहब 10% तक कॉकरोचेस होते हैं, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, हम क्या कॉकरोचेस खा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि दिस इज़ एब्सोल्युटली रबिश कि कॉफ़ी में 4 से 10% तक कॉकरोचेस होते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली बकवास, मेड अप क्लेम। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्हाट्स एक्चुअली अलाउड, अगर हम एफडीए की बात करें तो एफडीए का डिफेक्ट एक्शन लेवल फॉर ग्रीन या अनरोस्टेड कॉफ़ी इट स्टेट्स एनफोर्सेबल एक्शन हो सकता है अगर आपकी कॉफ़ी में 10% से ज़्यादा बीन्स बाय काउंट आर इंसेक्ट इन्फेस्टेड और डैमेज्ड और मोल्डी। ये बताता है रॉ बीन्स की क्वालिटी के बारे में कि उनको कितने 10% तक अगर इंसेक्ट इन्फेस्टेड है, यानी उनमें कीड़ा लग गया है या उनको कीड़े ने खा लिया है या वो डैमेज्ड हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉफ़ी में 10% या 6% आपके कॉकरोचेस मिले हुए होंगे। ये बात जो है बहुत वायरल हुई, ना इनकी वजह से नहीं बल्कि एक एंटोमोलॉजिस्ट जो थे वो एक पॉडकास्ट में आकर उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी में कॉकरोचेस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ में, किसी भी खाने की वस्तु में कॉकरोचेस या कोई भी कीड़ा आ सकता है, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जब भी किसी भी खाने की या फूड की प्रोसेसिंग की जाती है तो जो इंडस्ट्री है वो 100% एनफोर्स नहीं कर सकती कि उसमें कीड़े या कोई और मकोड़े ना हो। स्पेसिफिकली जो एग्री प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, उसमें तो ट्रेसेस में इंसेक्ट मिल सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी। अब भारत की बात करें तो जैसे मैंने कहा FSSAI के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि कॉफ़ी मस्ट बी फ्री और नियरली फ्री ऑफ विजिबल इन्फेस्टेशन, एक्सट्रीनस मैटर और मोल्ड। तो अगेन जो 4 से 8% वाला कॉकरोच का फ्रेगमेंट है वो अगर इसमें होगा, 4% से कम भी होगा तो वो वायलेट कर देगा इस रूल को कि फ्री फ्रॉम इन्फेस्टेशन वाला जो या एक्सट्रीनस मैटर वाला जो रिक्वायरमेंट है। तो ना ही इंडिया में और ना ही अमेरिका में या वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी ऐसा कोई रूल है कि 10% तक आप कॉकरोचेस मिला सकते हैं। मेन मुद्दा यह है कि क्या ये सेफ है आपके नॉर्मल ड्रिंकिंग के लिए। तो 100% इट्स सेफ, क्योंकि उसमें अगर होगा भी तो वो ट्रेसेस में होगा जो कि डिटेक्टेबल लिमिट से भी बाहर चला जाएगा कई बार, या अगर डिटेक्टेबल लिमिट में भी होगा तो इट्स 100% सेफ प्रोसेसिंग के बाद। और अगर आपको इतना लग रहा है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या किसी भी वजह से आप बोलते हैं कि मैं नहीं खा सकता, तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप सिंपल कॉफ़ी बीन्स लेकर आइए, जो प्योर जो होल कॉफ़ी बीन्स होती हैं, और उनको घर में आप पीस लीजिए कॉफ़ी बनाने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नारियल का पानी का भी कोई महत्व है वेट लॉस में? नारियल का पानी होता ही नहीं है। नारियल का पानी तो प्योर पॉइजन होता है। क्या पक रहे हो माँ? ये अब इतना कुछ चलता है कि नारियल का पानी से वेट लॉस होता है। ओके, एक चीज होती है बड़ी अच्छी सी जिसको ग्राउंडनट कहते हैं, पीनट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीनट। और हिंदी में क्या कहते हैं? मूंगफली। ठीक है। अभी पीनट बोलने से वो नट हो गया? नट नहीं होता है। पीनट और ग्राउंडनट नट नहीं होता है, वो फली होती है, बीन होती है, मूंगफली। हिंदी में उसका नाम बिल्कुल ठीक है। किसी को नट कह देने से वो नट नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से किसी को पानी बोल देने से वो पानी नहीं होता है। बैटरी में, हमारी जो बैटरी होती है उसमें एक एसिड डलता है और वो पानी में मिला के डलता है। अगर आप उसको निकाल लो बाहर तो बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। आप उसको पी सकते हो? नहीं। क्या पक रहे हो माँ? डिस्टिल वाटर तो वाटर ही होता है। क्या आप उसको पी सकते हो?
क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि पॉइजनस होता है, शरीर के लिए बहुत ही डैमेजिंग होता है। नारियल पानी करके आप देख लीजिए, मैंने अभी लिंक्डइन पे डाला है, नारियल पानी एक बंदे ने पिया, मर गया, अगले दिन मर गया, हॉस्पिटल के अंदर जाके मर गया। बहुत लोगों का मॉर्निंग रूटीन है ये नारियल पानी। बीमार कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। कंट्रोल तो अगेन नीडलेस टू से नारियल पानी इज़ नॉट पॉइजनस, और ना ही नारियल पानी पीने से नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति मर सकता है। अगर वो अगेन हम यहाँ पर डोसेज की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, जो हमेशा हम किसी भी चीज़ के बारे में कहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पिएगा इंसान, नॉर्मल पानी, तो भी वो मर सकता है। तो वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल नारियल पानी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डोसेज की बात कर रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये अगर कोई पिएगा तो ना ही उससे उसकी तबीयत खराब होगी, बल्कि इट्स अ हेल्दी ड्रिंक कंपेयर टू अदर ड्रिंक्स। तो बेसिकली जो इन्होंने बात करी कि मर गए लोग, मर तो लोग किसी भी चीज़ से सकते हैं। नारियल पानी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि इट हैज़ हाई पोटेशियम लेवल। तो अगर किसी व्यक्ति को CKD है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उसको है ऑलरेडी, तो अगर वो नारियल पानी पिएगा तो उसकी किडनी उसको छान नहीं पाई, क्योंकि किडनी ऑप्टिमम लेवल पर काम नहीं कर रही है। तो वो जो ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम की मात्रा सेल के अंदर और बाहर ऑप्टिमम बनी रहती है, वो बिगड़ जाएगी। तो ज़्यादा पोटेशियम के लेवल टॉक्सिक हो सकते हैं, किसी भी सॉल्ट के लेवल, किसी भी मिनरल के लेवल ज़्यादा लेवल पर टॉक्सिक हो सकते हैं। तो वो उस व्यक्ति के लिए टॉक्सिक होंगे, वो बीमार पड़ेगा, मर भी सकता है, सिर्फ उस कंडीशन में। नॉर्मल केसेस में नो प्रॉब्लम। अगर आप नॉर्मल लेवल का पानी पी रहे हैं, नॉर्मल लेवल का कोकोनट वाटर पी रहे हैं, आप हेल्दी इंसान हैं और आप लिमिट में पी रहे हैं, परफेक्टली फाइन, इट्स इवन गुड फॉर यू। तो आप बोलते हो कि एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। ओके, इस बात पे आते हैं। एक्सरसाइज की मैं बताऊं, पहले तो सबसे पहले छोटे से सेंटेंस में, एक्सरसाइज की अच्छे जीवन के लिए, वजन कम करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जीरो। अब आप पूछेंगे कैसे? अब आप मत जाओ, चलो बस, बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं, कारण जो भी हो, किसी एक्सपर्ट के कहने पे या जो भी कहने पे, और उनके घुटने डैमेज हो जाते हैं, चल भी नहीं पाती हैं। हमारे पास महिला भर भर के आती हैं जो चल भी नहीं पाती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है? घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाती है, वर्टिगो हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, और वो चल भी नहीं। उनको डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। ऐसी हजारों के हिसाब से जो महिलाएं हैं अभिषेक जी, ये तो सारे के सारे लोग या पोलियो वाले लोग हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं। एक्सरसाइज का, या जिसको आप कहते हैं एक्टिविटी का, जो मिनिमम लेवल है, वॉकिंग मिनिमम लेवल, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। वॉकिंग के लिए आपको दोनों टांगें इंटैक्ट चाहिए, तभी वॉक कर पाओगे। अगर किसी की टांगें है ही नहीं, या कंप्लीट बेड रेस्ट पे, तो सारे लोग 100 किलो हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। अब ये घुटने ठीक होंगे कैसे? जो घुटने खराब हो गए हैं वो होंगे कैसे? आप मुझे एक सरल सी बात, अगर मतलब सुनने से भी क्या फ़ायदा होगा, मतलब बेकार ही है। एक्सरसाइज का आपकी बॉडी पर वेट लॉस से कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वेट लॉस इज़ जस्ट लाइक अ सबसेट ऑफ एक्सरसाइज, एक छोटा सा प्यारा सा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपका मूड इंप्रूव करती है, आपका जो मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है, आपके हार्मोनल बैलेंस को बना कर रखती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के वेट लॉस के अलावा, वेट लॉस और मसल बिल्डिंग के अलावा। अगर मसल बिल्डिंग करनी है आपको, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज गोज वे बियॉन्ड वेट लॉस या फैट लॉस। ऑफ कोर्स जो हेल्दी इंसान नहीं होगा, जिसके घुटने ऑलरेडी खराब है, वो एक्सरसाइज करेगा तो उसके सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। बट अगर आप हेल्दी व्यक्ति हैं और अगर आप अपनी सारे बॉडी पार्ट्स को ठीक ठाक रखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 से 3 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी चाहिए। यहाँ पर इतना ही कहूँगा, आगे एक और बात इन्होंने कही है, उस पर भी देख लेते हैं। कॉफी का शॉट लेके जिम में आइए, बुलेट कॉफी पी के जिम में आइए, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खाना खाने नहीं दे रहे, ऐसी एज रिजल्ट आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। और जितने भी लोग ऐसे दंड फंद में लगे हुए हैं, जिम जाना, खाना ना खाना, कम खाना, सब इसीलिए टपकते जा रहे हैं, एक के बाद एक। उठा के देखिए, स्टडी कीजिए। आज की डेट में तो कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो शालिनी जी के पर्सनल गिरफ्त में, गूगल पे सब कुछ लिखा हुआ है, जाके देखो ना कम से कम एक बार। सौरभ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला क्यों मरा 40 साल की उम्र में नींद में सोते हुए? ब्रूस ली 32 साल की उम्र में नींद में सोते हुए क्यों मरा? जबकि आपने कहा फिट रहना चाहता है हर व्यक्ति। आज भी ब्रूस ली रोल मॉडल है, 800 करोड़ लोगों का रोल मॉडल है 32 साल में, जबकि वो मर चुका। क्या यूज इन इतने 8 पैक है और बाइसेप और ट्राइसेप और कॉलर बोन, दिस मसल दैट मसल, नॉनसेंसिकल बातें हैं सारी। वही सेम आइडियोलॉजी की जो बोल रहे हैं, साइंटिफिक कंसेंसस बोल रही है, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात करनी है। ऑपोजिट बात करेंगे तो व्यूज़ मिलेंगे। ही इज़ टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम पीपल, मतलब या तो वो एक्सट्रीम फिट और एक तरह से रोल मॉडल लोगों की बात कर रहे हैं, या वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों की जो चल भी नहीं पा रहे, जिनके घुटने खराब है। मतलब वो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल। इफ़ ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, देन नॉर्मल पीपल शुड नॉट लिसन टू हिम। नॉर्मल पीपल से यहाँ पर मतलब है रेगुलर पीपल, जो चल सकते हैं, जो फिर सकते हैं, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। द रीज़न विच आई शोड इन द प्रीवियस रील। और भी इन्होंने बात करी है कि मिक्स फ्रूट नहीं खाने चाहिए, सैलेड नहीं खानी चाहिए, उसको भी देख लेते हैं जल्दी। फ्रूट के बारे में रूल ये है, सिंगल फ्रूट आपको खाना है। कभी भी फ्रूट, मिक्स फ्रूट, मैं तो ना हर दिन 3 तरह की फ्रूट खाता हूँ, गलत बात, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। सिंगल फ्रूट खाना है,
ओके। और एप्पल भी खाओ तो छील के खाना है, छिलके में पॉइजन होता है। छिलका जो होता है वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है, और वो जो छिलके में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। नॉनसेंस। सलाद खानी चाहिए हमको। अरे सलाद वेस्टर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट है, बिकॉज उनके जीवन में सब्जी की एग्जिस्ट करती नहीं है। वो लोग वो रोटी भी नहीं खाते। हमारे घर में कभी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो लोग आए उनको पता ही नहीं टुकड़ा तोड़ना कैसे है। क्यों? वो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, उठाया और खा लिया। तो ना जब इन लोगों को पता नहीं है तो इनको जब नॉनवेज खा रहे हैं तो इसकी सब्जी खानी है तो वो सलाद के रूप में उसको खाने की कोशिश करते हैं। अगेन सैलड का एक पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सैलड खाते हैं और आपको अगर उसको कच्चा सैलड खाते हैं तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, आपको थोड़ी ब्लोटिंग के इशू हो सकते हैं। सैलड खाएंगे तो अगेन बैलेंस मात्रा में खाइए, इट्स वेरी गुड, लेस प्रोसेस्ड, गुड फॉर यू। महिलाएं रात में 7 बार उठती हैं वॉशरूम जाने के लिए। इनको कैसे पता? ईश्वर ने जो ब्लैडर बनाया है कि 300 ml पानी इकट्ठा कर सके, वो 100 ml करने को तैयार नहीं, बिकॉज इंटरनल वीकनेस बहुत आ गई है। वो सुसु भी होल्ड नहीं कर सकता है। ब्लैडर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था कि आप रात भर आराम से सो सके, काम नहीं करता है। क्यों? इंटरनल वीकनेस आ गई होती है। और ये वीकनेस का एक ही कारण है, आप खाना नहीं खा रहे हो। आपके जो लाइफस्टाइल है आपका बिल्कुल ठीक है, और लाइफस्टाइल सिर्फ लंच या सिर्फ सूप या सिर्फ जूस नहीं हो सकता है। लाइफस्टाइल का मतलब है एवरी मोमेंट ऑफ योर 24 आवर्स इज इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, दोनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पर बिकॉज इट्स वेरी कॉमन सेंस वाला पॉइंट कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। हर मोमेंट जो आप वेकिंग मोमेंट बिता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेगुलर पीपल, ही इज़ टॉकिंग अबाउट समवन हु हैज़ ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज़। तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं, तो उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा रात को। अदरवाइज़ अगर किसी का ब्लैडर नॉर्मल है, खाना खाने या ना खाने से इसका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। बेहतर न्यूट्रिशन लेना, बैलेंस डाइट लेना, दैट्स ऑल मैटर्स। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनकी लिंक्डइन पोस्ट पे देखा मैंने कि इनवाइट मी फॉर अ पॉडकास्ट और कम हैव अ पॉडकास्ट विथ मी, आई विल पे यू, और यू कैन आस्क मी एनी न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन, यू कैन ग्रिल मी, यू कैन रोस्ट मी, वट एवर यू डू, यू कैन डू दैट, एंड ही इज़ गोइंग टू पे दैट पर्सन जो उनका पॉडकास्ट ले रहा है। अब ये इतना खुलकर कोई जनरली बात करता नहीं है, बट पॉडकास्ट इंडस्ट्री में इस तरह की ये चीज़ कॉमन है कि जनरली जितने भी लोगों को आप पॉडकास्ट में देखते हैं जो दे आर नॉट वेरी वेल नोन, वो जनरली इसी तरीके से पॉडकास्ट में आते हैं, पैसा देकर आते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक बार जब पॉडकास्ट पब्लिश हो जाता है, क्योंकि वो एक फेमस प्लेटफॉर्म पर है और हमारे देश की जनता बहुत भोली है, तो वो जब भी पॉडकास्ट में किसी व्यक्ति को ज्ञान बघाड़ते हुए देखती है, अच्छे अच्छे स्टूडियोज में बेहतरीन लाइट्स के साथ, सूट बूट पहने हुए, एकदम कॉन्फिडेंटली बकवास करते हुए, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये चीज़ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि वो इंसान इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा है। फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी रील उनकी वायरल होती जाती है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी जो भी होता है हम उसको हमेशा सुनना पसंद करते हैं, वो हमारे दिमाग में, ध्यान में अच्छे से आता है। इसकी एक एनालॉजी है कि जो भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी होता है, जो कि आप कुछ समय के लिए एक स्पाइक देखते हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक वायरल फीवर के साथ। वायरल फीवर जब आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, बट दैट इज़ आउट ऑफ ऑर्डिनरी सिचुएशन। 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपके सिस्टम में वो रहता है और आपको एकदम झटका देकर जाता है। यही है इस तरह की वायरल रील्स। ये जो एपिसोड्स आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम के, वो वायरल नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रॉब्ली वायरल होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, वायरल होंगे तो भी अलग तरह का वायरल होगा, बट इट्स जस्ट लाइक प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन्स जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको एक तरह से आप देखते हैं, सुनते हैं, उनको यूज़ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कर रहे हैं। तो इस तरह की एनालॉजी मैं देना चाहूँगा इस तरह की रील्स के साथ में। तो ये इतनी सारी चीज़ें देखकर मेरे दिमाग गर्म हो चुका है, तो अब इस वीडियो को मुझे बंद करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अब इनको फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इनकी बात बिल्कुल भी मत सुनिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली अनसाइंटिफिक, इट इज़ फार फ्रॉम कॉमन सेंस। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बट इनका नाम मत लीजिएगा, ये वर्ल्डमॉर्ट है जिनका नाम नहीं लेना है। हमें इनको फेमस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम आचार्य मनीष से दुखी हैं। तो देयर कैन ओनली बी वन आचार्य मनीष, और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में। ध्यान रखिए, बी लॉजिकल, सोचना शुरू कीजिए।